दोस्तों, जो चमत्कार इस बार हुआ है वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। सावन के महीने में भोले बाबा के भक्तों की भीड़ तो आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, लेकिन इस बार इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी भोले बाबा को याद कर रहे हैं, जिसका दृश्य आप सीधा अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि कैसे 3 डॉग्स कावड़ लेकर जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस हरिद्वार के पावन घाटों पर इंसान अपनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ नंगे पैरों सैकड़ों किलोमीटर चलकर गंगा जल उठाने जाते हैं, उसी हरिद्वार में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के शिव भक्तों की होश उड़ा दिए। सावन के इस पवित्र महीने में जब चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे तो हर कोई भोले बाबा की भक्ति में लीन था। तभी एक ऐसी अनहोनी और अद्भुत घटना घटी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जी हाँ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या यह कोई साधारण सी दिखने वाली घटना है या फिर इसके पीछे स्वयं महादेव का कोई संकेत छुपा हुआ है। हरिद्वार की पावन धरती पर जहां इंसानों का हुजूम उमड़ता है, वहीं डाक कावड़ जैसी बेहद कठिन और नियमों से भरी यात्रा को पूरा करने के लिए बड़े से बड़े ताकतवर इंसान के पसीने छूट जाते हैं। वहीं 3 बेजुबान कुत्ते डाक कावड़ लेकर पूरे नियमों और कायदों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई इंसान नहीं बल्कि 3 कुत्ते अपनी पीठ पर और गले पर सजी हुई डाक कावड़ को थामे हरिद्वार की सड़कों पर बिना रुके थके दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह नज़ारा इतना हैरतअंगेज था कि लोग अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गए। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो इंटरनेट की दुनिया में मानो एक भूचाल सा आ गया हो। हर कोई इस वीडियो की ही बात कर रहा था और लोग इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से दंग थे। कोई इसे पशुपतिनाथ की कृपा बता रहा था तो कोई इसे साक्षात भक्ति का एक ऐसा रूप मान रहा था जो आज से पहले किसी भी युग में देखने को नहीं मिला। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे की असली सच क्या है, यह 3 कुत्ते आखिर कहां से आए हैं और इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना किसी डर के इतनी कठिन नियमों के साथ कावड़ कैसे ले जा रहे हैं, यह समझने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर डाक कावड़ यात्रा होती क्या है। यह आम कावड़ यात्रा से इतनी अलग क्यों मानी जाती है। सावन के महीने में जब शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश या गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर अपने घरों के शिवालयों की तरफ बढ़ते हैं तो वे कई तरह के कड़े संकल्प लेते हैं। समान कावड़ यात्रा में भक्त पैदल चलते हैं और रास्ते में विश्राम करते हैं, लेकिन डाक कावड़ का नियम बिल्कुल अलग है और कठोर भी है। डाक कावड़ एक ऐसी यात्रा होती है जिसमें एक बार गंगा जल उठा लेने के बाद भक्त को अपने गंतव्य तक बिना रुके और बिना आराम किए लगातार दौड़कर पहुंचना होता है। इस यात्रा का सबसे पहला और मुख्य नियम यह होता है कि गंगा जल से भरी कावड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। यदि कावड़ एक बार भी गलती से जमीन से छू गई तो पूरी यात्रा भंग हो जाती है और गंगा जल अपवित्र हो जाता है। इसके अलावा डाक कावड़ में भक्तों की पूरी एक टीम होती है जो एक निश्चित समय के भीतर 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस यात्रा में एक भक्त जल लेकर लगातार दौड़ता रहता है और जब वो थक जाता है तो उसका दूसरा साथी जल संभालता है, लेकिन गति कभी कम नहीं होती और न ही कावड़ रुकती है। इतने अनुशासन, इतनी तेज रफ्तार और इतने कठिन नियमों के बीच एक इंसान का भी चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब 3 बेजुबान कुत्ते साथ मिलकर इस कावड़ को पूरे अनुशासन के साथ ले जाते हुए दिखाई देते हैं तो लोगों के होश उड़ना बिल्कुल लाजमी है। हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध घाटों और व्यस्ततम रास्तों पर जब यह 3 कुत्ते कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे तो उनके चारों तरफ हजारों शिव भक्तों की भीड़ मौजूद थी। गाड़ियों के हॉर्न का शोर, ढोल नगाड़ों की गूंज और श्रद्धालुओं के हर हर महादेव के नारों के बीच इन कुत्तों के चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और न ही वह भीड़ से डरकर इधर उधर भाग रहे थे। वह पूरी निष्ठा और सीधी दिशा में अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें अपने गंतव्य को पूरा आभास हो। इन कुत्तों के शरीर पर गेरुए रंग का सुंदर वस्त्र लिपटा हुआ था। उनकी कावड़ बेहद खूबसूरत और पवित्र गंगा जल के कलश से सजी हुई थी। उनके साथ चल रहे शिव भक्त भी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह भावुक हो गए और हर कोई अपने मोबाइल फोन से इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड करने में लगा हुआ था। जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हरिद्वार के घाटों पर हजारों रंग देखे, लेकिन जानवरों को ऐसी भक्ति आज से पहले कभी नहीं देखी। दोस्तों, सनातन परंपरा में शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है।
यानी संसार के समस्त पशु, पक्षियों और बेजुबान जीवों के स्वामी महादेव खुद हैं। भगवान शिव के साथ हमेशा नंदी विराजमान रहते हैं और उनके गले में नागराज सजते हैं। इसका अर्थ है कि महादेव की कृपा केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सृष्टि का हर जीव उनके प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम व्यक्त कर सकता है। हरिद्वार में घटी यह घटना इस पौराणिक मान्यता को एक बार फिर जीवंत करती हुई दिखाई देती है। कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इन कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई थी या फिर उनके मालिकों का अपने पालतू जानवरों के प्रति एक अनोखा प्रेम और भक्ति थी जो इस रूप में बाहर आई। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे कई भक्त होते हैं जो अपने पालतू जानवरों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। वे अपने साथ इन बेजुबानों को लेकर आते हैं और उनके नाम की मन्नत मांगते हैं। लेकिन इतनी भीड़ में कुत्तों का खुद पे इतना संयम के साथ चलना और डाक कावड़ का नियमों का अनजाने में ही सही पर पूरी तरह से पालन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। जब यह यात्रा हरिद्वार से आगे बढ़ी तो रास्ते में पड़ने वाले हर शहर और गांव के लोग इन पशुओं का दर्शन करने के लिए रोड के किनारे आकर खड़े होने लगे। वे उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे और उन्हें नमन कर रहे थे, क्योंकि भारत की संस्कृति में भक्ति का रूप चाहे जैसा भी हो, उसे हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जब इन बेजुबानों ने गंगा तट से जल उठाकर अपनी यात्रा शुरू करी थी, तब से लेकर जहां तक वे गए, सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य और श्रद्धा का माहौल बना रहा। डाक कावड़ की गति को बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जहां बड़े बड़े धावक और एथलीट भी कुछ किलोमीटर दौड़ने के बाद पसीने से तरबतर हो जाते हैं। उन्हें आराम की जरूरत महसूस होने लगती है। वहीं इन 3 पशुओं की ऊर्जा और उनका समर्पण देखकर हर कोई हैरान था। वे बिना किसी भटकाव के सीधे अपने पथ पर अग्रसर थे। उनके आसपास से गुजरती तेज रफ्तार की गाड़ियां और श्रद्धालुओं का भारी शोर भी उनके ध्यान को भटका नहीं पा रहा था। इस अनोखी घटना ने समाज को एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। आज के दौर में जहां इंसानी रिश्तों में स्वार्थ और दिखावा बढ़ता जा रहा है, वहीं बेजुबान जीव बिना स्वार्थ और बिना किसी इच्छा के सिर्फ निष्ठा और स्वामी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। चाहे वे मालिक के प्रति उनकी वफादारी कहा जाए या महादेव के प्रति उनकी अनकही भक्ति। लेकिन एक बात तो पूरी तरह साफ है कि इस दृश्य ने हर देखने वाले के मन को गहराई से छू लिया है। इंटरनेट पर अब तक इस वीडियो को करोड़ों लोग देख चुके हैं और यह आंकड़े गुजरते मिनट के साथ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई बड़े न्यूज़ चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इस अद्भुत नज़ारे को लेकर चर्चा हो रही है। लोग आपस में इस बात पर बहस कर रहे हैं कि जानवरों के भीतर भी धार्मिक भावनाएं और ईश्वर के प्रति खिंचाव हो सकता है। हालांकि विज्ञान इसे सिर्फ जानवरों का स्वभाव और अभ्यास मान सकता है, लेकिन भारत की आध्यात्मिकता धरती पर इसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की महिमा के रूप में देखा जा रहा है। हरिद्वार का हर एक घाट और वहाँ की हर एक गली इस बात की गवाह बन चुकी है कि सावन के इस पवित्र समय में भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। ईश्वर की भक्ति जाति, धर्म और यहाँ तक कि प्रजाति की सीमाओं से भी परे है। जब एक सच्चा मन ईश्वर के प्रति झुकता है, फिर चाहे वह इंसान हो या बेजुबान प्रकृति, उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। यही कारण है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग केवल इसे एक वायरल खबर नहीं मान रहे, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभव की तरह देख रहे हैं। यदि हम प्राचीन ग्रंथों और कथाओं पर नज़र डालें तो हमें ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां जानवरों ने ईश्वर की साधना में अपना अहम योगदान दिया। चाहे वह रामायण काल में श्री राम की सेना में शामिल वानर और गिलहरी हो, या फिर महाभारत के अंत में युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग की यात्रा पर जाने वाला वह निष्ठावन कुत्ता जिसने अंतिम क्षण तक पांडव पुत्र का साथ नहीं छोड़ा। सनातन परंपरा में कुत्ता केवल एक पालतू जानवर नहीं है, बल्कि उसे भैरव बाबा की सवारी भी माना जाता है। ऐसे में जब हरिद्वार जैसे परम पवित्र तीर्थ स्थल पर सावन के महीने में 3 कुत्ते डाक कावड़ लेकर निकलते हैं, तो इसे धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा संयोग और शुभ संकेत माना जाता है। संतों और आचार्यों का कहना है कि इस घटना ने इस बात का प्रमाण दिया है कि महादेव की कृपा दृष्टि संपूर्ण सृष्टि पर समान रूप से बनी रहती है, और जब धर्म पर कोई संकट आता है या श्रद्धा कम होने लगती है, तब ऐसी अद्भुत घटनाएं घटती हैं जो इंसान को उसकी जड़ों की याद दिला देती हैं। ऐसे में दोस्तों, सावन में घटी इस पावन घटना ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति के लिए किसी भाषा, किसी रूप या किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती।
यदि मन में निष्ठा और भाव हो तो ईश्वर हर रूप में स्वीकार करता है। यही महादेव का दर्शन है और यही सनातन का आधार है। 3 कुत्तों की इस ऐतिहासिक डाक कावड़ यात्रा ने पूरी दुनिया को एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि यह वीडियो आज इंटरनेट पर इतिहास रच रही है। बाकी आपका इस अनोखी वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।